टेस्टामेंट बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आज से हजारों साल पहले हमारे पुरखे एक जानते रहे हैं, उनकी अपनी खोज रही है या अहंकार रहा है कि हम जिस धरती पर बैठे हैं वो भला धरती क्यों चक्कर लगाएगी सूरज का, सूरज की मर्जी उसका गरज वो चक्कर लगाएगा। ये परंपरा रही है, किताबों में ये बात लिखी है, हजारों साल तक पूरी दुनिया इसको ढोती रही, खासतौर से ईसाईयत परंपरा, और लोग उनकी बात मानते रहे। लेकिन जब कोपरनिकस आए तो उन्होंने खोजा, उनका ये कहना था कि धरती चक्कर लगाती है, सूरज चक्कर नहीं लगाता। सूरज जो है स्थिर है अपनी जगह पर, लेकिन चक्कर धरती लगा रही है। ये उन्होंने खोजा और पूरी दुनिया को बताया। तो उसका एक प्रचारक था जियोर्दानो ब्रूनो, वो प्रचार कर रहा था अपने जमाने में। तब तो मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी था नहीं। जा जाकर के चौराहे में ये बात एक चबूतरे पर खड़े होकर बोला करते थे, 10, 50, 100 लोग सुना करते थे। तो वो सुना रहे थे, लोगों को बड़ा नागवार गुजरा कि जो बात बाइबल में लिखी है कि सूरज चक्कर लगाता है, ये आदमी बोल रहा है धरती चक्कर लगा रहे। अरे हम बैठे हैं, वो धरती चक्कर लगाएगी, हम बड़े हैं ना भाई, हमारा झंडा ऊंचा मतलब हम ऊंचे। अहंकार तो यही कहता है, झंडा से कोई मतलब नहीं है आदमी को, अपने अहंकार से मतलब है। हमारा झंडा ऊंचा है मतलब हम ऊंचे हैं, हमारी धरती घूमेगी मतलब छोटे हो जाएंगे। तो सूरज घूमे, तो ये कैसे बोल दिया कि धरती घूम रही है। और कहते हैं उस जियोर्दानो ब्रूनो को, जो कि प्रचारक था कोपरनिकस का, उसे खूंटा पर बांधकर सरेआम जिंदा जला दिया गया। इसीलिए साहब व्यथित होते हैं और कहते हैं समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और के और। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, साखी जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा कहते हैं, उन्हीं 2 लाइन को सदगुरु कबीर साहब साखी कहते हैं बीजक में। एक बड़ी प्रसिद्ध साखी है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। समझे की गति एक है। साहब कहते हैं जो समझने का जो साइंस है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जब आप किसी भी चीज को सही तरीके से समझते हैं तो हर कोई उसी तरीके से समझेगा जैसे कि समझना चाहिए, या जो भी रियलिटी है। सूरज निकल रहा है, इसको आप अलग अलग तरीके से नहीं समझ सकते। सूरज सबके लिए एक समान है। पूरब में निकल रहा है लाल लाल सोने का गोला, तो क्या वो मुसलमान पश्चिम में तलाशेगा सूरज को? लाल नहीं तो कोई काला रंग का तलाशेगा क्या, या हरा या पीला या और कोई कलर ढूंढेगा? नहीं मिलेगा सूरज, वो सबके लिए है। हिंदू मुसलमान बाद में है, सबसे पहले सूरज है। ये समझ जो है ना, आज बड़ी समस्या बनी हुई है पूरी दुनिया के लिए। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, 5G इंटरनेट कनेक्शन आ गया है, इसके बावजूद समझ गिरती चली जा रही है। समझ बढ़नी चाहिए, समझ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। या तो फिर जो लेवल होना चाहिए समझने का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लेवल होना चाहिए समझने का, वो या तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, या तो नीचे उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। लेवल कैसे ऊपर हो गया है? अभी टाइटन पनडुब्बी जो डूब गया, जो टाइटेनिक खोजने गया था, ये समझ की ही बलिहारी है। लोग पैसे वाले हैं, अरबपति खरबपति हैं, सोचे कि टाइटेनिक का मलबा हम देखेंगे और दुनिया को दिखाएंगे, बड़े करीब से फोटोग्राफी करेंगे, वीडियो बनाएंगे और लाइव दिखाएंगे हम। टाइटेनिक जहाज जो आज से तकरीबन 100 बरस पहले डूब गया था, उसका पूरा रिपोर्ट लेने गए थे। ये पैसे का ही खेल तमाशा है। पैसा ना होता तो ये कौन करता है, लेकिन पैसे जरूरत से ज़्यादा है तो चले गए थे। मगर पता चला कि खोजने के पहले खुद वो टाइटन पनडुब्बी स्वाहा हो गया। ये बड़ी दुखद घटना भी है। एक बड़ा काम करने गए थे, लेकिन हम सोचते हैं समझ ये नहीं कहती है कि आप मौत के मुंह में जाओ। मौत तो नेचुरल है, जब आनी है तब आएगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा काम आप करने का सोचे
जिसके सामने मौत भी खड़ी हो, और उन्हें पता था कि वो लौट के नहीं आएंगे। जो 4-6 लोग गए थे उन्हें बिल्कुल पता था कि बहुत कम संभावना है कि वो लौट के आएंगे। टाइटन जो टाइटैनिक जहाज था, उसके जो कमांडर था या मेन जो उसका पायलट था, उसे भी मालूम था कि खतरा कभी भी आ सकता है। और उतना बड़ा आइसबर्ग, मतलब जो पहाड़ है बर्फ का, वो एक हिस्सा दिखाई दे रहा था, बाकी 9 हिस्से नीचे पड़ा हुआ था, वो नहीं दिख रहा था। लेकिन वो अहंकार था कि ये तो टूटने वाली जहाज नहीं है, अनब्रेकेबल जहाज है और पूरा लॉन्ग लाइफ है इसकी। जैसे इसको आशीर्वाद मिल गया है अमिट होने का, इस जहाज को जैसे अमृत पिला दिया गया है, इसका नशा उसके भीतर चढ़ा हुआ था। तो सब कुछ देखते हुए उसने मौके पर संभाला नहीं और वो टाइटैनिक जहाज एक बड़े बर्फ के पहाड़ से टकराकर टुकड़ों में बट गया था, और उसका मलबा आज पड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर में। उसी को देखने ये लोग चले गए थे। तो समझ जो है, क्या चीज है समझ? आप देखते हैं बच्चों को पालने में झूलते हुए, बच्चे बड़े गौर से किसी चीज को देखते हैं, यहाँ तक कि आपको भी अपने पालने की जो रस्सी है या पंखा घूम रहा है, दीवार है या कोई और चीज नजर आ रही है बाहर उनको अपनी आंखों के जरिए, वो तो वो गौर से देखता ही है। आप उसकी मम्मी भी हैं, उसके पापा भी हैं, उनके अपने लोग हैं, उसे भी वो गौर से देखता है। क्यों? क्योंकि वो समझ की शुरुआत कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या है ये, कैसे उनकी आंखें घूमती हैं गोल गोल, आप देख सकते हैं। और वो आंखें गोल घुमाकर, उनकी आंखें बटन की जैसे घूमती रहती हैं, कहीं टिकती नहीं है और बड़े पूरी तरीके से घूमती हैं। उनकी आंखें झपकती भी नहीं है, इतनी पूरी शार्प तरीके से 100% वो समझने की कोशिश कर रही है उनकी आंखें। सोचिए जरा कितनी बड़ी समझ है। बच्चा धीरे धीरे और समझता है, स्कूल में आकर भी समझना शुरू कर देता है कि ए फॉर एप्पल, और वो समझता है कि ए लेटर भी एप्पल नहीं है, APPLE ये वर्ड भी एप्पल नहीं है, एप्पल की फोटो भी एप्पल नहीं है। सही तरीके से समझ रहा है। एप्पल क्या है? जो उसके पापा या उनके लोग बाजार से लेके आते हैं, लाल लाल एप्पल, वो रियल एप्पल खाता है, उसे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। बच्चा समझ रहा है 2 महीने 4 महीने के अंदर स्कूल के। लेकिन वही आदमी जब बड़ा होता है, किसी संस्था से जुड़ता है धर्म के नाम पर, मत मजहब और परंपरा से, तो समझ को बिल्कुल बेच देता है। ये बड़ी से बड़ी समस्या बनी हुई है आज। समझ का इस्तेमाल नहीं करता। जो उनके ग्रंथों ने लिख दिया है, जो किताबों ने बोल दिया है, जो उनके गुरु बोल रहे हैं, या उनके जो पहले और जो नहीं है गुरु, जिनका शरीर नहीं रह गया, वो गुरु बोल के चले गए हैं, वही वो तोता की भांति दोहराता रहता है। वहां पर अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करता है। बिल्कुल अपना विवेक, विचार सब साइलेंट मोड में या फ्लाइट मोड में डाल करके हवाई यात्रा पे भेज देता है। काम ही नहीं कर रहा है, अपना खुद काठ का पुतला बना गया है, या फिर वो काग भगोड़ा देखा है ना? आप देखते हैं मक्का के खेत में लगाते हैं लोग जहाँ फसल, काग भगोड़ा, नाम ही जाहिर है, काग भगाने वाला एक कठपुतली कह लीजिए आप। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन रुतबा ऐसा है कि हाथ भी हिलाएगा, सर भी घुमाएगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो टोपी भी हिलाएगा, और परिंदों को लगता है कि ये जिंदा आदमी है, भागो यहाँ से वरना घर दबोचेगा। तो अहंकार है उसे परिंदों को भगाने का, पक्षी को भगाने का। लेकिन रियलिटी क्या है, उसकी अपनी कोई समझ नहीं है। यही धर्म के नाम पर आज हो रहा है। धर्म के नाम पर जो लोग धार्मिक हो गए हैं, मत मजहब और परंपरा के रीति रिवाज में, कर्म कांड पाखंड में, ढोंग ढकोसले में जो चीजें वहां चलती हैं, उन कल्चर्स में वो रंग गए हैं और उन्हें लगता है कि हम सब जानते हैं। उनका अपना कुछ भी नहीं है, सारा ज्ञान उधारी है। समझ रहे हैं इन चीजों को? ये हमारे साथ भी हो सकता है। गौर करिएगा, किसी और के लिए नहीं बोला जा रहा है और कहा जा रहा है। ये मेरे लिए भी उतना ही सत्य है जितना किसी और के लिए फिर या आपके लिए।
जो हमारे गुरु ने बोल दिया है, जो किताबों ने बोल दिया है, जो परंपरा ने बोल दिया है, वो ऐसे ही फिक्स हो गई हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे न्यूरॉन ने ऐसा उन्हें पी लिया है कि हम अलग से अपनी बुद्धि के स्तर पर समझना ही नहीं चाहते। इसीलिए आज धर्म के नाम पर इतनी लूट मची है, लोग ठगे जा रहे हैं। 50 साल गुजारने के बावजूद तमाम सवाल करते रहते हैं, जैसे कि पहली बार उस संस्था में, उस परंपरा में आज एडमिट हुए हो। ये समस्या कहाँ से आ रही है? जबकि साहब कह रहे हैं समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। सब ठौर, एक ठौर की बात नहीं है। आप अमेरिका में चले जाएंगे तो क्या सूरज पश्चिम से निकलेगा? पानी क्या वहां पर अपनी शीतलता खो देगा? क्या धरती जो अपनी डायरेक्शन से उल्टा घूमना शुरू कर देगी, या सूरज घूमेगा धरती घूमना बंद कर देगी? जो कि ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। आज से हजारों साल पहले हमारे पुरखे एक जानते रहे हैं, उनकी अपनी खोज रही है या अहंकार रहा है कि हम जिस धरती पर बैठे हैं वो भला धरती क्यों चक्कर लगाएगी सूरज का? सूरज की मर्जी, उसका गरज, वो चक्कर लगाएगा। ये परंपरा रही है, किताबों में ये बात लिखी है। हजारों साल तक पूरी दुनिया इसको ढोती रही, खासतौर से ईसाईयत परंपरा, और लोग उनकी बात मानते रहे। लेकिन जब कोपरनिकस आए तो उन्होंने खोजा। उनका ये कहना था कि धरती चक्कर लगाती है, सूरज चक्कर नहीं लगाता। सूरज जो है स्थिर है अपनी जगह पर, लेकिन चक्कर धरती लगा रही है। ये उन्होंने खोजा और पूरी दुनिया को बताया। तो उसका एक प्रचारक था जादार्नो ब्रूनो, वो प्रचार कर रहा था अपने जमाने में। तब तो मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी था नहीं। जा जाकर के चौराहे में ये बात एक चबूतरे पर खड़े होकर बोला करते थे। 10, 50, 100 लोग सुना करते थे। तो वो सुना रहे थे, लोगों को बड़ा नागवार गुजरा कि जो बात बाइबल में लिखी है कि सूरज चक्कर लगाता है, ये आदमी बोल रहा है धरती चक्कर लगा रहे। अरे हम बैठे हैं, वो धरती चक्कर लगाएगी? हम बड़े हैं ना भाई, हमारा झंडा ऊंचा मतलब हम ऊंचे। अहंकार तो यही कहता है, झंडा से कोई मतलब नहीं है आदमी को, अपने अहंकार से मतलब है। हमारा झंडा ऊंचा है मतलब हम ऊंचे हैं, हमारी धरती घूमेगी मतलब छोटे हो जाएंगे। तो सूरज घूमे, तो ये कैसे बोल दिया कि धरती घूम रही है? और कहते हैं उस जादार्नो ब्रूनो को, जो कि प्रचारक था कोपरनिकस का, उसे खूंटा पर बांधकर सरेआम जिंदा जला दिया गया। इसीलिए साहब व्यथित होते हैं और कहते हैं समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और के और। जो बीच के लोग हैं, न इधर के हैं न उधर के, जो डावाडोल चित्त के हैं, बिना पेंदी का लोटा जैसे शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी लुढ़क जाते हैं, इधर कभी उधर। अभी थोड़ी देर पहले हम आराम करके उठे तो हमारे साथ आए बसंत भाई ने कहा कि जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदल रहा है, बोल रहे थे, सरकार बदल रही है बोल रहे थे, एकनाथ शिंदे की जगह उद्धव ठाकरे आने वाले हैं, या क्या क्या हो रहा है। तो कुछ सेकंड में क्या क्या हो जाता है, कितनी ये राजनीति का कोई हिसाब किताब है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। खैर राजनीति तो अपने ढंग से चलती रहती है, वो तो चलाते रहेंगे। सार बात मैं कहते हुए ये विदा होना चाहूँगा, कहते हुए कि हम जिस घर में हैं, जिस समाज में हैं, जिस सोसाइटी में हैं, अपने लोगों के बीच हैं, उनके बीच हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा जो अगला पर्सन है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, बेटे बेटी हो या बहू बेटे जो भी हो, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। उनके नेचर को हम समझ गए, बस उसके साथ वैसे ही व्यवहार करिए जैसा वो चाहते हैं, जिससे हमारे बीच उनके बीच प्रेम बढ़ता रहे। ये समझने का सही तरीका है। समझ मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? समझ को क्या कहते हैं भाई, बोलो जरा। समझ मतलब, समझ को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझना। अंडरस्टैंड, आर यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं? तो समझने को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग, समझना। और अंडरस्टैंडिंग शब्द का क्या मतलब होता है? अंडर मतलब अंदर होता है ना जी, अंडरवियर, अंदर पहनने का कपड़ा। कोई गलत शब्द नहीं है, शब्द ही है समझने के लिए। अंडर अपने अंदर, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना।
जब आप अपने भीतर अपनी आत्मा में सही तरीके से बैठे हैं, सही तरीके से स्थिर हैं, उसी को समझना कहते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में हो, घर में आग भी लग जाए, बवाल मचा हो, धमाल मचा हो, लोग लड़ रहे हो, तो भी आप अपने आत्मा में स्थिर हैं, तो आप ऐसी बात बोल देंगे उन सबके बीच में कि घर का झगड़ा बहुत झटके से डाउन होने के कगार पे आएगा। ये हुआ है, महाभारत की घटना इसी की गवाही है, रामायण इसी की गवाही है। लक्ष्मण जब चिल्लाता था, तमतमाता था, तो राम मुस्कुरा के एक लाइन बोलता था, देखो लक्ष्मण, कई जरूर तुम्हारी माँ है, लेकिन तुमसे ज्यादा मेरी माँ है, और अपने माँ के लिए कहीं गलत या अपशब्द निकाला, ये अच्छी बात नहीं है, कभी मत निकालिए। बड़े प्रेम से समझाते थे और एक झटके में उनका तमतमाहट या गर्मी निकल जाती थी। तो ये समझना है, ये समझ की बड़ी जरूरत है। आज जैसे युवा बच्चे हैं घरों में, जो कि एक अलग लेवल की धारा में जा रहे हैं, मोबाइल के इंटरनेट की दुनिया में है, लिव इन रिलेशनशिप की दुनिया में है, तो उन्हें अच्छी तरीके से समझना होगा। आज का ये माहौल है, मजबूरी है, उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना होगा, उन्हें कहाँ तक संभालना होगा। तो ये जब चीजें हम अच्छे से देखेंगे, इसी को समझना कहते हैं। समझना मतलब अपनी आत्मा में बैठ करके सभी चीजों को देखना, सुनना, समझना। मतलब जो भी वस्तु स्थिति है, परिस्थिति है, उसको उस क्षण क्या चाहिए आपके जरिए, ये आप समझ करके व्यवहार करते हैं, तो बड़े से बड़ा झगड़ा भी मिटेगा, बड़ी से बड़ी हादसा होने वाली है वो भी टल जाएगी। और यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल ये हमें मिला हुआ है, इसे कहीं खरीदना नहीं पड़ता है, और कोई धर्म का ठेकेदार हमें नहीं देने वाले हैं, इवन कि गुरु जी भी ये देने वाले नहीं हैं। गुरु जी के पहले ही ये समझ हमें मिली हुई है। गुरु जी के अंदर भी यही समझ है, हमारे अंदर भी यही समझ है। गुरु जी क्या करेंगे, इस समझ को गुरु जी क्या करेंगे, हमको इस समझ पर बैठा देंगे कि तुमको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैठना है और अपना व्यवहार करना है। यही गुरु की उदारता है, उनका आशीर्वाद है, बलिहारी है। और कल मिलते हैं फिर से गुरु पूर्णिमा में। कल ज्यादा तादाद में आइए। बस इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब।